जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम म्यूजिक एंड डांस से जुड़े 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उस्ताद इनायत हुसैन खान। देखिए, रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना किसने किया था? उस्ताद इनायत हुसैन खान। हमने आपको पिछली वीडियो में बनारस का भी बताया। बनारस घराने की स्थापना जानकी प्रसाद ने किया था। लखनऊ का जो है कि हमने बताया था ईश्वरी प्रसाद ने किया था। ठीक है, जयपुर अतरौली घराने का भी बताया था, जो है कि किसने किया था? अलादिया ने किया था। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे बताया भी थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि रामपुर के सहसवान घराने की स्थापना किसने किया था? उस्ताद इनायत हुसैन खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा किया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखिए, भटियाली लोक संगीत जो है अधिकतर मछुआरों द्वारा किया जाता है और ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मतलब कि मनाया नहीं जाता, मतलब गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागन गहन गुड़, ये पूरा नाम है भाई, इतना बड़ा नाम है, बस डागर याद रखेंगे तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर गहन गुड़ मतलब किस चीज़ के वादक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रवीणा। ठीक है, इनका संबंध रुद्रवीणा से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरी अमोनकर। हमने बताया था कि किशोरी अमोनकर जो हैं ये किस घराने से संबंधित है, कमेंट करके आप बताइए। और ये जो है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, हमने पिछली वीडियो में इस चीज़ को बताया था। अगला क्वेश्चन है कि इमानी शंकर शास्त्री और दुरै स्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीणा। देखिए, इमानी शंकर शास्त्री, दुरै स्वामी अयंगर, दोनों लोगों का संबंध किससे है? वीणा से है। ठीक है, और हमने पंडित विश्व मोहन भट्ट को बताया था कि ये भी वीणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली कुमुदनी लाखिया की सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? हमने बताया है, कई बार बताया कि कुमुदनी लाखिया कथक से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठाट। ठीक है, ठाट। जैसे कथक में जो खड़े होने की मुद्रा है ना, उसे ठाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कर्नाटक। देखिए, हैं तो वैसे कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। और आप जानते हैं कि कर्नाटक, ये साउथ में तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे कौन सा संगीत चलता है? कर्नाटक संगीत चलता है, कर्नाटिक संगीत या कर्नाटक संगीत। अगला क्वेश्चन है कि आगरा घराने का संस्थापक कौन है? आगरा घराने के संस्थापक हैं ऑप्शन डी, खुदा बख्श। ठीक है, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? खुदा बख्श। अगला क्वेश्चन है, राधा श्रीधर का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राधा श्रीधर का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। ठीक है, हमने बताया है आपको पिछली वीडियो में कई सारा बताया है, रुक्मणी देवी, अरुंडेल, इनका संबंध किससे है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैला नृत्य। ठीक है, शैला नृत्य के बारे में आपको विकल्प चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहला दिया है कि पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है शैला नृत्य में। दूसरा कह रहा है कि बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है। तीसरा है यह फसल कटाई के बाद किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी तीनों सही है। मतलब कि जो शैला नृत्य है ये पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य किया जाता है और यह फसल कटाई के बाद किया जाता है। ठीक है, तो बस दिमाग में ये बना लीजिए, शैला नृत्य फसल कटाई के बाद होता है, बांस की डंडियों के साथ यह नृत्य होता है और पुरुष कलाकारों का एक समूह होता है, पुरुष करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, नियोगा। देखिए, नियोगा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ये लोक संगीत है। बाकी नेऊ लियू, नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, हेरेई लियू, हेलियम लियू, ये तीनों नागालैंड से संबंधित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? तो इसका राइट आंसर है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं और ये जो है इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम क्या है? संगे मिल से मुलाकात। संगे मिल से मुलाकात। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सारंगी। देखिए हमने बताया था कि पंडित राम नारायण बिंदा खान और यहाँ पे हो गए उस्ताद साबरी खान, ये सब लोग किससे संबंधित हैं? सारंगी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपलापू श्रीनिवास किससे संबंधित हैं? जिनको 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंडोलिन। उपलापू श्रीनिवासन का संबंध मैंडोलिन से है और इसलिए इनको जो है कि 1998 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इन्होंने जो है कि रागों को 10 थाट में बांटा है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी पे भामा कल्पम है और भामा कल्पम किस नृत्य शैली से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो किशोरी अमोनकर का संबंध किस घराने से है? जयपुर घराने से है और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल डांसर मतलब कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो बताए थे कि बुद्धदेव दास गुप्ता किससे जुड़े हैं? सरोद वादक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हद्दू खान और हस्सू खान को किस शैली का महान ज्ञाता माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ख्याल। हद्दू खान, हस्सू खान दोनों जो है कि ख्याल से संबंधित हैं और ये ख्याल जो है इसमें इन्होंने महारत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर है वायलिन, ठीक है। गणेश कुमारेश राजगोपालन, दो लोग हैं, गणेश कुमारेश राजगोपालन। इन्होंने जो है कि कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता हुआ है 2018 में और ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो वायलिन से जुड़े हुए हैं। गणेश कुमारेश वायलिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार सिंहजीत सिंह, ठीक है। ये मणिपुरी से संबंधित हैं। राजकुमार सिंहजीत सिंह किससे संबंधित हैं? मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक भारतीय मैंडोलिन वादक थे जो शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के एक उत्कृष्ट संगीतकार थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपलापू श्रीनिवासन। अभी हमने बताया था ऊपर कि उपलापू श्रीनिवासन क्या है? मैंडोलिन से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनंत आर कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है मृदंगम। अनंत आर कृष्णन मृदंगम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी एक ढोलक की तरह ही होता है, थोड़ा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी या नर्तक जो है कि की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे जो हैं ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है। केलुचरण महापात्रा के बारे में आपको बताए होंगे कि ये किससे संबंधित हैं? ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फतेह अली खान और अली बख्श खान, ठीक है। फतेह अली खान और अली बख्श खान जो है कि ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा। किस चीज़ का? तो कथक का। वाजिद अली खान के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में जो है कि कथक का एक स्वर्ण युग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाहिद सिद्दीकी डैश शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। किसका है भाई? तो कथक का, ठीक है। नाहिद सिद्दीकी किसका है? कथक का, जो है कि कथक जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है।
अगला है कि कलामंडलम कृष्णन नायर, ये किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है कथकली। कलामंडलम कृष्ण नायर, ठीक है, ये इनका किससे संबंधित है? कथकली से। अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहारण एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी। कौन सी गायिका है भाई? लावड़ी गायिका है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? बताइए यहाँ पे कौन सितार वादक है? तो इमरत खान। इमरत खान जो है सितार वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक, अनुष्का शंकर सितार वादक। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश को नृत्य साम्राज्ञी कहा, जिसका अनुवाद नृत्य की महारानी है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कि सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी कहा, जिसका अनुवाद होता है नृत्य की महारानी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए बैगा जो है यह क्या है? एक प्रकार का लोक संगीत है और ये बैगा जनजाति द्वारा गाया जाता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि मोहन श्याम शर्मा किससे जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है पखावज। मोहन श्याम शर्मा किससे जुड़े हैं? पखावज से। निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया है? देखिए राई एक लोक नृत्य है और इस किसने लोकप्रिय बनाया भाई? तो राम सहाय पांडे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राम सहाय पांडे राई को लोकप्रिय बनाया है। याद रखिएगा राई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि हुटारी नृत्य जिसे वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है और एक धीरे धीरे होने वाला प्रदर्शन है जो डैश में कटाई के मौसम के दौरान मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। देखिए हुट्टारी नृत्य जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के छऊ नृत्य कलाकार छऊ झूमर उत्सव नामक एक उत्सव का आयोजन करते हैं, जिसमें छऊ समूहों के प्रदर्शन के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल हमने बताया था कि जो छऊ है 3 राज्यों में मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि छऊ झूमर उत्सव, इस उत्सव के दौरान छऊ नृत्य किया जाता है। ये कहाँ पे होता है और एक खुला मंच बनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में, इसीलिए राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका राइट आंसर है स्वांग, ठीक है, ये बुंदेलखंड का है। अगला क्वेश्चन है पंखीड़ा गीत के डैश के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। देखिए ये पंखीड़ा गीत जो है राजस्थान से संबंधित है और इसमें क्या होता है कि जो किसान होते हैं वे खेतों में काम करते रहते हैं और ये पंखीड़ा गीत गाते रहते हैं। कहाँ के किसान? राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है AR रहमान। ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? AR रहमान को। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है संगीत रत्नाकर। पंडित सारंग देव के द्वारा रचना की गई थी किस भारतीय शास्त्रीय संगीत की? तो यहाँ पर राइट आंसर है संगीत रत्नाकर, ठीक है, ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि संतराड़ी वीणा, जिसका अर्थ है 100 तारों वाली वीणा, किस वाद्य यंत्र का प्राचीन संस्कृत नाम है? तो इसका राइट आंसर है संतूर। देखिए संतूर आपको बताएं कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कि ये संतूर वादक हैं। तो संतूर जो है इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है संतराड़ी वीणा, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? 100 तारों वाली वीणा। अगला क्वेश्चन है कि सवाई गंधर्व किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से। सवाई गंधर्व किससे संबंधित है? किराना घराने से। कला रामनाथ इनका किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराने से। पंडित जसराज मेवाती घराने से। कला रामनाथ मेवाती घराने से।
अगला क्वेश्चन है कि मैसूर ब्रदर्स किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है वायलिन। मैसूर ब्रदर्स किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? मैसूर ब्रदर्स वायलिन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा को जो है ये किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। गोपिका वर्मा, अरे गोपी बहू वाली, ठीक है, मतलब बना के याद कर सकते हैं। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है मोहिनीअट्टम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया है? तो इसका राइट आंसर है पंडित बिरजू महाराज। देखिए ये सब फिल्म से जो गाने होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसमें प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज जो कथक से संबंधित हैं। आधुनिक नृत्य का जनक जो है कि उदय शंकर को कहा जाता है। केलुचरण महापात्र उड़ीसी से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये सब अपने आप में बड़े बड़े लोग हैं। और पंडित बिरजू महाराज चूँकि इतने बड़े शास्त्रीय नृत्य के जाने माने हस्ती हैं, तो अब इन्होंने फिल्म में जो है कि यहाँ पे कोरियोग्राफ किया है, इसीलिए यहाँ पे पूछा है। तो ये देवदास का प्रसिद्ध गीत है काहे छेड़ मोहे, और बाजीराव मस्तानी के गीत हैं मोहे रंग दो लाल। तो इसको कोरियोग्राफ किसने किया? पंडित बिरजू महाराज ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भैया ध्रुपद। ध्रुपद जो है कि कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है। ध्रुपद जो है कि ये हिंदुस्तानी संगीत का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो बताया तो छऊ 3 प्रकार का, एक झारखंड वाला, एक पश्चिम बंगाल, एक जो है कि उड़ीसा। तो यहाँ पे झारखंड ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 मिनट, ये गलत दिया हुआ है लग रहा। छऊ जो है कि ये गुजरात दिया है, ये गलत दिया है। ये छऊ जो है कि झारखंड का ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखिए मृणालिनी साराभाई ये दो नृत्य से जुड़ी हुई हैं, शास्त्रीय नृत्य से, एक भरतनाट्यम और एक कथकली। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों से जुड़ी हुई हैं, दोनों की नृत्यांगना है। और इन्होंने किस चीज़ का स्थापना किया है? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। हमने बताया है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े गुलाम अली खान, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में माना जाता है। संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैगा। बैगा कहाँ का है? मध्य प्रदेश, बैगा जनजाति द्वारा, ठीक है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे ये किससे संबंधित हैं? बैगा से। कौन सा पुरस्कार? पद्म पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गायिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभा मुदगल, ठीक है, शुभा मुदगल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम नृत्य कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण 1977 की प्राप्त करता है? तो मतलब ये भरतनाट्यम से संबंधित है पहली बात, और जो है कि और 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला है। तो कौन है? टी बाला सरस्वती, ठीक है। टी बाला सरस्वती जो है कि ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। उनको पद्म विभूषण मिला है 1977 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर है 7। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में 7 ताल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंगवीर नृत्य डैश राज्य का एक लोक नृत्य है, कहाँ का भैया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड।
ऑप्शन नंबर सी लंगवीर नृत्य जो उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर है शिव कुमार शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है कि पंडित अरविंद थट्टे किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मेवाती घराने से। पंडित अरविंद थट्टे का संबंध मेवाती घराना से है। पंडित जसराज मेवाती घराना। अगला क्वेश्चन है कि गुरुवयूर दोराई एक डैश वादक हैं, तो कौन सा वादक है? गुरुवयूर दोराई मृदंगम वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्यामा शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। हमने बताया ऊपर त्रिमूर्ति में 3 आदमी थे, 3 लोगों थे, तो श्यामा शास्त्री भी उसमें था। तो श्यामा शास्त्री जो है कि ये क्या है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी से, रामनारायण सारंगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गीतांजलि लाल। बाकी मायाधर राउत का संबंध ओडिसी से है, कुमकुम मोहंती ओडिसी से है, किरण सहगल ओडिसी से है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? तो राजन और साजन मिश्रा, ये 2 लोग हैं, राजन और साजन मिश्रा, ये बनारस घराने की ख्याल गायन से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अनीता रत्नम। ठीक है, इनका जो है कि ये ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं। अभी बताया कि सोनल मान सिंह जो है कि ओडिसी से संबंधित है। कुमकुम मोहंती अभी बताया है ये ओडिसी से संबंधित है। प्रोतिमा बेदी ये ओडिसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक जो है कि किस नृत्य शैली से संबंधित है जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो छऊ, तपन कुमार पटनायक छऊ से संबंधित हैं और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो वायलिन से जुड़े हुए हैं। विष्णु गोविंद जोग वायलिन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिन्ना विश्वेश्वरन जो है किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। चिन्ना विश्वेश्वरन किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ताल। ठीक है, ताल को जो है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था में ताल कहा जाता है। अगला है कर्नाटक संगीत की निम्नलिखित हस्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को सही रूप से दिखाता है? अभी हमने इस चीज़ को बताया है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। ये अभी क्वेश्चन आया था ऊपर, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री ये किससे जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति इन लोगों को कहा जाता है, 3 लोगों को। निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित हैं? तो अली बख्श खान, ऑप्शन नंबर सी अली बख्श खान पटियाला से संबंधित है, पटियाला घराना से। निम्नलिखित में से किसे मृदंगम वादक के रूप में जाना जाता है? तो आर.वी. राघवन को मृदंगम वादक के ये मृदंगम से जुड़े हुए हैं, बस आर.वी. राघवन मृदंगम से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिजभूषण काबरा ये जो है कि किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो गिटार से। कोबरा है ना, कोबरा काबरा, तो ब्रिजभूषण काबरा गिटार से संबंधित हैं। वसीफुद्दीन डागर किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो ध्रुपद से जुड़े हुए हैं। वसीफुद्दीन डागर किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? ध्रुपद से। निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसको बताया तो ऊपर क्वेश्चन था ये। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा से संबंधित हैं, बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है और इनको इसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संगीत वाद्य यंत्र बामहुम और टिकजिक का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर है मोआ सुबोंग ये जो है कि बामहुम और टिकजिक का आविष्कार किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है डागरी घराना। गुंडेचा बंधु जो है ये डागरी घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चित्तानी रामचंद्र हेगड़े, नाम भैया बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, स्टैटिक जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है, इतने नाम हैं और
जो है कि इसको याद रखना बड़ी बात है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तो नाम भाई टेढ़े टेढ़े हैं, तो उसको अपने दिमाग से याद कीजिए। चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किससे संबंधित हैं? यक्षगान नृत्य से, और ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। दीपा कर्था किस नृत्य से जुड़ी हुई है? दीपा कर्था कथक से जुड़ी है। दीपा कर्था, देखिए कर्था मतलब कथा, कथा मतलब जो है कि कथक, ठीक है। तो दीपा कर्था कथक। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतों में से कौन मैहर घराने से संबंधित नहीं था? तो राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखिए बाकी अन्नपूर्णा देवी, पंडित रविशंकर, अली अकबर खान, ये मैहर घराने से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है कथक, ठीक है। संगीत मजूमदार जो है इनको कथक, ये कथक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनको जो है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था है? देखिए अभी ये क्वेश्चन बताया है ताल से संबंधित है, ठीक है। ताल कहते हैं इसे। ताल जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है, ताल। चिट्टी बाबू क्या है भैया? वीणा वादक है चिट्टी बाबू, रोबोट चिट्टी वाला चिट्टी बाबू वीणा वादक। ऑप्शन है चिट्टी बाबू। देखिए फिर पूछ दिया चिट्टी बाबू किससे संबंधित है? वीणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दिए गए संकेतों के आधार पर हस्ती की पहचान कीजिए। देखिए वह एक मानी जानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, ठीक है भैया। वह पद्मश्री 2016 पुरस्कार की प्राप्तकर्ता हैं, कौन है? देखिए भरतनाट्यम से संबंधित होना चाहिए और 2016 में उनको पुरस्कार मिला है, कौन सा? पद्मश्री। तो राइट आंसर प्रतिभा प्रहलाद, प्रतिभा प्रहाद, ठीक है। देखिए प्रतिभा प्रहाद ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इनको 2016 में जो है कि पद्मश्री मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि माधुरी बड़थवाल ये किस क्षेत्र से हैं? तो संगीत क्षेत्र से हैं, क्योंकि भैया हम लोग संगीत पढ़ ही रहे हैं। माधुरी बड़थवाल संगीत से संबंधित हैं। निम्नलिखित प्रख्यात संगीतकारों में से किसका जन्म बिहार में हुआ था? तो भाई बिस्मिल्लाह खान जी, इनका ये किससे संबंधित है भैया? ये किससे संबंधित है? शहनाई से, ठीक है। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य में शंकर गुप्तम गांव में हुआ था? बहुत खतरनाक सवाल है भाई। आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्ण ये क्या है? भारतीय कर्नाटक गायक हैं और जो है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? शंकर गुप्तम में हुआ है, शंकर गुप्तम गांव में। और कहाँ पे है भैया? ये आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में माटी अखोरा का उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है जो विभिन्न नृत्य मुद्राओं को सुगम बनाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, सत्रिया, ठीक है। माटी अखोरा सत्रिया से जुड़ा हुआ है। गीत महलीक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ओडिसी, ठीक है। गीत महलीक किससे संबंधित है? ओडिसी से। अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार श्याम मणि देवी किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जयंती कुमारेश ये किससे संबंधित है भैया? तो सरस्वती वीणा से संबंधित हैं। डॉक्टर जयंती कुमारेश किसके वादक हैं भाई? सरस्वती वीणा के। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक संकेतन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने बताया था कि राग को 10 भागों में बांटा था, 10 थाट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यगाम स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। नृत्यगाम जो है कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1954 में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी कब स्थापना हुआ था? 1954 में। भाई जवाहरलाल नेहरू हैं तो जवाहरलाल नेहरू के समय ही ना होगा, तो 1954 में, ठीक है।
बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित हैं? तो सरोद से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन हैं? तो अल्लादिया खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम बाल मुरली कृष्णा। ठीक है, मतलब एम बाल मुरली कृष्णा द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नौमुखी शामिल है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना की गई, किसने किया था? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोतिमा गौरी बेदी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ नाम बड़े बड़े हैं, टेढ़े हैं, तो उसको अच्छे से एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। ऐसा होता है कि पूरा पढ़ लिए फिर पता चलता है कि क्या था क्या था, इतना सब नृत्य है और नाम भी उल्टे सीधे हैं, तो भाई कई बार उसको रिवीजन करने पे ही याद हो पाएगा। एक बार में सोचेंगे कि सब याद हो तो याद हो जाएगा, 2 दिन बाद पता चले क्या पढ़े थे। तो इसीलिए 1-2 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेस्ट रैंकिंग ऐप सर का ऐप है, डाउनलोड करके पीडीएफ पा सकते हैं फ्री का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।